हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट दलित राइटर शरण कुमार लिम्बाले जी की एक फेमस पोइट्री वाइट पेपर विच इज पार्ट ऑफ द एंथोलॉजी पॉइजन्ड ब्रेड अंडर द subject Dalit Writings of Delhi University NEP syllabus. Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. This is the way you will keep on getting the updates about the latest videos. आर्ट प्रेजेंट की 3 प्लेलिस्ट हैं आपके सेमेस्टर 5 की प्रिपरेशन के लिए, और पीछे जितने भी सेमेस्टर्स जा चुके हैं, अगर आपने अभी तक एग्जाम्स नहीं दिए हैं तो उनकी भी प्लेलिस्ट्स हैं. इफ़ यू डू नॉट फाइंड इट, यू कैन लीव अ कमेंट एंड यू विल बी रिप्लाइड अबाउट द लिंक. DSC 13, DSC 14, DSC 15 और DSC 15 एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं दलित राइटिंग्स. अदरवाइज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द लिटरेरी एस्पायरेंट्स. आप UGC नेट का एग्जाम दे रहे हैं या मास्टर्स एंट्रेंस का, तब भी ये राइटिंग्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी, इक्वली इंपॉर्टेंट रहेंगी. 1992 की एक एंथोलॉजी का पार्ट है पॉइजन ब्रेड, जिसके अंदर है पोइट्री वाइट ब्रेड एंड ओरिजिनली ट्रांसलेटेड बाय अर्जुन डांगले, रिटन बाय शरण कुमार लिम्बाले जी, और लेटर ऑन इट वाज आल्सो ट्रांसलेटेड बाय प्रिया आदरकर. लिम्बाले जी बहुत ही पॉपुलर मराठी राइटर हैं, ऑथर, पोएट, लिटरेरी क्रिटिक एंड व्हाट नॉट. ऑटोबायोग्राफी आकार माशी ज़रूर याद रखिए, बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है. एंड इवन टुवर्ड्स इन एस्थेटिक्स ऑफ दलित लिटरेचर ये क्वेश्चन भी आ चुका है. देखिए इस पोइट्री की शुरुआत किस तरीके से एक अग्रेसिव वे में करते हैं कि उन्हें कुछ भी और नहीं चाहिए. आई डू नॉट आस्क फॉर द सन मून फ्रॉम योर स्काई, योर फार्म, योर लैंड, योर हाई हाउसेज और मैंशंस. मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना सूरज, ना चांद, ना तुम्हारा लैंड, ना तुम्हारे मैंशंस, ना तुम्हारे हाउसेज, ना तुम्हारे गॉड, ना तुम्हारा रिचुअल, ना तुम्हारी कास्ट, ना तुम्हारे कास्ट डिविजन्स, और इवन योर मदर, सिस्टर्स, डॉटर्स, नथिंग. I don't need anything, I just want my rights as a man. तो कितनी नॉर्मल सी डिमांड है कि I want to be treated equally. All so-called Dalits wants to be treated equally. Each breath from my lungs sets off a violent trembling. कि हम लोगों को हमेशा डर ही लगा रहता है किसी ना किसी वॉयलेंस का, जो कि तुम लोग हमें प्रोवाइड करोगे, जो कि तुम्हारे टेक्स्ट्स में हमारे लिए हैं. अपने हेल्स और अपने हेवन आप लोगों ने अपने टेक्स्ट में डिसाइड किए हुए हैं, और हमें उसी पोल्यूशन का डर है. तुम्हारी आर्म्स हमारे आसपास हमेशा रहती है इन द फॉर्म ऑफ वॉयलेंस टू ब्रिंग टू रूइन और ड्वेलिंग प्लेसेस. हमारे घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है, हमें पीटा जाता है, हमें ब्रेक किया जाता है, हमारे हैबिटेशंस को लूटा जाता है, बर्न किया जाता है. लेकिन फिर वो अपना कंपैरिजन करते हैं सन के साथ कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए हमें ऑप्रेस करने के लिए, लेकिन हम ऐसे डटे रहेंगे जैसे सन होता है ईस्ट में. as if sun is there in the east, we will always be there and we will keep rising. देन वो बात करते हैं अपने राइट्स की. माई राइट्स कंटेजियस कास्ट रॉइट्स. हमारे राइट्स के नाम पर सिर्फ हम लोगों को कंटेजियस माना जाता है कि हमें अगर किसी ने छू लिया गलती से भी तो इट विल बी पोल्यूशन फॉर देम, वो लोग पोल्यूट हो जाएंगे और उसके नाम पर दंगे भी हो सकते हैं. ऐसा ही एक इंसिडेंट अनटचेबल नाम के एक नॉवल में भी था, मुल्कराज आनंद का लिखा हुआ. एक सो कॉल्ड अनटचेबल पर्सन टच हो जाता है किसी सो कॉल्ड अपर क्लास से, और उस पर काइंड ऑफ अ छोटा मोटा रॉयट भी हो जाता है. तो हर सिटी में, हर विलेज में, हर इंसान के दिल में ऐसा ही है हमारे लिए विचार. फॉर दैट इज वॉट माई राइट्स आर, सील्ड ऑफ, आउटकास्ट, रोड ब्लॉक्ड, एक्साइल्ड. हमें तो सिर्फ एक्साइल ही किया गया, आउटकास्ट किया गया. आई वॉन्ट माई राइट्स, गिव मी माई राइट्स, जस्ट ट्रीट अस इक्वल ह्यूमन बीइंग. तो क्या आप ये छोटी सी चीज, इंसेंडियरी का मतलब होता है फ्लेमेबल, तो अब हमारे अंदर बहुत आग जल चुकी है विद्रोह की, रेवोल्यूशन की. अब इतनी इतनी बड़ी शेप ले लिया इस विद्रोह ने, इस रेवोल्यूशन में, कि वी कैन डू एनीथिंग. आई अप्रूव द स्क्रिप्चर्स. जितनी स्क्रिप्चर्स बनाई गई है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का डिवीजन करके, मैं सब कुछ अप्रूव कर सकता हूँ. बर्न लाइक अ सिटी बस योर लॉलेस लॉज. आपके लॉलेस लॉज को बर्न किया जा सकता है, बिकॉज नाउ ऑल द शूद्रास, सो कॉल्ड दलित्स, आर राइजिंग लाइक दी सन.
जितने भी शूद्रास, दलित्स, लोअर क्लास हैं, अब वो राइज कर रहे हैं और इस राइज को सनराइज की तरह ही माना जाए। जैसे आप सनराइज को डिनाई नहीं कर सकते, हमारे राइज को भी आप डिनाई नहीं कर सकते। तो ओवरऑल थीम यही है कि एक पावरफुल एक्सप्लोरेशन किया गया ऑफ द स्ट्रगल फॉर ह्यूमन राइट्स बाय द दलित्स इनसाइड दिस सिस्टमैटिक ऑपरेशन। लिम्बाले जी आर्टिकुलेट करते हैं एक प्रोफाउंड डिमांड फॉर रिकॉग्निशन, इक्वालिटी, इंडिविजुअलिटी, रिजेक्टिंग सोसाइटल नॉर्म्स, मटेरियलिज्म एंड as I said, systematic oppressive structure of the society. इस पूरे आंसर को आप रीड करिए, इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा लगभग आपको। इधर यू विल बी आस्क्ड अबाउट द थीम ऑफ दिस पोइट्री, और इस पोइट्री में सोशल इनजस्टिस, ह्यूमन राइट्स, पार्शियलिटी, बायस की किस तरीके से बात की गई है। तो इनिशियली आपको इंट्रोड्यूस करना होगा लिम्बाले जी को, उनके वर्क अकरमाशी के बारे में बात करिए, टुवर्ड्स इन एस्थेटिक्स की बात करिए, फिर वाइट पेपर की बात करिए। 1992 में वाइट पेपर वॉज पब्लिश्ड इन पॉइजन ब्रेड एंड ऑल दैट, ये सब बातें करिए। फिर बात करिए किस तरीके से उन्होंने सोसाइटल नॉर्म को रिजेक्ट किया है, सारी कास्ट, रिचुअल, जेंडर रोल्स, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। कहते हैं कि हमें तो आपने आउटकास्ट किया हुआ है, हमें सिर्फ इक्वालिटी चाहिए, एंड हम इस इक्वालिटी के लिए डटे रहेंगे, जुटे रहेंगे लाइक द सन इन द ईस्ट, एंड वी विल कीप ऑन राइजिंग एंड वी आर अनस्टॉपेबल। आप हमारे लिए हमारे साथ इतना इनजस्टिस करते हैं, अब हमें वो इंटेलेक्ट आ चुका है कि ऑल दिस इज रॉन्ग एंड नाउ वी विल फाइट फॉर जस्टिस एंड ह्यूमन डिग्निटी। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी, जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहां पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। You can join the classes to cover all the topics in detail and can click the link in description to get connected for admission procedure.